इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से आगे के प्रश्न का। इससे पीछे 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का डिस्कशन हमने किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सेट जो है हमने दृष्टि IAS से लिया है और यह स्पेशल BPSC और CDPO के लिए। इससे पीछे जो भी सेट प्रैक्टिस डिस्कशन किया गया है, चाहे एडिटोरिया का हो, चाहे आस्था का हो, फिर उसके बाद प्लेटफार्म का हो या परफेक्शन IAS का हो, जो भी डिस्कशन इससे पीछे सेट प्रैक्टिस का किया गया है उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। में जो है विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? चलिए आंसर दीजिए। तो ये कर दिया गया है 74%। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में आपको 4 या 5 सेकेंड का गैप दिया जाएगा, उसमें आप आंसर खुद से टिक कर सकते हैं, बाद में इससे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार कुल व्यय बजट कितना अनुमानित किया गया? तो ये किया गया है 2,18,302.70 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG रैंकिंग 2020 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? बिहार को कौन सा स्थान मिला है? चलिए आंसर कीजिए। तो इसमें बिहार को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। 78 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 79 पर। देखिए, इकोनॉमिक्स से जब BPSC PT में क्वेश्चन आता है या CDPO में, तो आपको स्पेशल करंट अफेयर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिंक करके पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है या बजट जो पेश होता है, उससे खास के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है, चाहे केंद्र का बजट हो चाहे बिहार का बजट हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राजकीय मूल्य वृद्धि तो ये 20% का योगदान रहा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए। भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? आंसर करें। तो ये हिसार और चंडीगढ़ के बीच स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 6 सेकेंड का गैप दिया जाता है, उसमें आप आंसर सोच के रख सकते हैं और बाद में इसका मिलान कर सकते हैं। वीडियो में कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको आप क्वेश्चन पढ़ के मैनेज कर लेना। हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे 82 पे। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये आत्मनिर्भरता को चुना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और आगे देखें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे चुना गया? 83। तो ये चुना गया है अजय माथुर को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 84 पे आ जाए। हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। BBI क्वेश्चन जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को इसका सही उत्तर हो जाएगा B, 53वां स्थान पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 पे ध्यान दें।
हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है? 85 का उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? 86 का उत्तर दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? 87 नंबर क्वेश्चन। ये चुना गया है ऑप्शन बी अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 88 पे। हाल ही में आयुष 64 समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा। फिर से सुने, आयुष 64 समाचार पत्रों में रहा, समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहा। यह किससे संबंधित है? तो यह आपको कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 89 पे। 89 कह रहा है कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया था? 89। तो ये किया था PSLV C51। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाए 90 पे। BBC के साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है कोनेरू हम्पी को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाए। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है। 91 का आंसर दे। तो ये है गाजियाबाद। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया? फिर से सुन ले। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बी झुरोंग। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए। हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? 93 कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इफ्को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस को देश की वैध मुद्रा घोषित कर दिया है? क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने वैध मुद्रा घोषित किया है? 94 का। तो ये है अल साल्वाडोर। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाए। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC को नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेश N पटेल को। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए। आपको इस चैनल पे दृष्टि, परफेक्शन, एडुटेरिया, आस्था
और प्लेटफार्म, ये पांचों का सेट प्रैक्टिस आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से देखने को मिलेगा। अभी हम डिस्कशन दृष्टि का करते हैं, इसके बाद आने वाला में कभी हम परफेक्शन का, कभी एडिटोरिया का, फिर आस्था का, फिर प्लेटफार्म का, ये 5 सेट से हम डिस्कस इस चैनल पे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यहाँ से आपका पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी में 10+ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और पॉलिटी के लिए अपने यहाँ बेस्ट सजेशन दिया जाता है एम लक्ष्मीकांत की बुक के लिए, और पीटी के लिया जा सकता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल पीटी के लिए। जब मेंस का बात करेंगे तो लक्ष्मीकांत पढ़ना अनिवार्य है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 96 पे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 96 प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर दीजिए। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाए। पेंसिल कभी कभी वर्क करना छोड़ देता है। तो इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आ जाए क्वेश्चन नंबर 97 पे। संविधान के द्वितीय अनुसूची के संबंध निम्नलिखित तो इसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। चलिए, चूँकि देख रहे हैं आप कि यह सेट हमने दृष्टि के बुक से लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 98 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। देखिए, आवाज़ में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब आवाज़ आपको न पता चले तो आप क्वेश्चन पढ़ के और टिक के अनुसार आप आंसर कर लेना। 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य न होते हुए भी सांसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना ही। देखिए, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछ चुका है 99 का। तो ये पावर है महान्यायवादी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। बीपीएससी में अभी तक कम से कम 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हमें पॉलिटी का पीटी में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसमें से जो ऑप्शन है, किनका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए, प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है, कोई धन एक उत्तर दे। तो ये सिर्फ लोकसभा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 102, कुल व्यय और कुल प्राप्ति जो हुआ है उसके बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसे राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति।
क्वेश्चन नंबर आ जाए 104 पे। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 104। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में हमने वीवीआई टिक किया है उसे आप गेसिंग के तौर पे ले सकते हैं, आने वाला समय में एग्जाम में पूछेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए। खुदाई खिदमत गर संगठन की संगठन, तो इसकी स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से ये सब क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था? अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 107। तो ये बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? वीवीआई फिर भी ये क्वेश्चन है, G7 से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये भारत। क्वेश्चन नंबर आ जाए 109 पे। काकोरी ट्रेन डकैती प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और वीवीआई भी है। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब घटित हुई थी? 109 का उत्तर करें। तो ये घटित हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ जाए। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? 110। तो ये है टिटनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे आ जाए। हाल ही में सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? फिर से सुन ले। हाल ही में सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया? हाल ही में वैज्ञानिकों को हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत प्राप्त हुआ है? 112 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 113 पे। फिर एक बार बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो में आवाज़ नहीं जा रहा होगा तो आप क्वेश्चन को खुद पढ़ लेना और टिक के अनुसार आप आंसर कर लेना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं या कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए प्रीवियस ईयर फिर से और वीवीआई भी है। धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है उसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत परिभाषित किया गया है? 114 का उत्तर दें। तो ये अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 115 पे। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 115। तो ये संबंधित है RTI अधिनियम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि अटल
9 किस विभाग की प्रमुख पहल है? 116 नंबर। तो ये नीति आयोग, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 117 पे। 117 का क्वेश्चन नंबर में कि एक्सला सेपेल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रिया में चल रहा उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। इससे ऑस्ट्रिया में जो युद्ध, उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 118 पे। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 119 पे। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? 119 का उत्तर दें। तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 120 नंबर। डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 120 नंबर। तो ये किया गया था हैदर अली के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 121 पे। औरंगजेब के द्वारा जब गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया गया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन थे? फिर से सुने, औरंगजेब के द्वारा जब गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया गया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 121। तो उस समय अबुल हसन कुबुत शाह गोलकुंडा का शासक थे। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाए कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जनजातीय समूह से एक क्वेश्चन बना लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें। तो ये है रेंगमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 123 पे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कब तक सबके लिए आवास की कल्पना की गई है? 127। तो ये किया गया है 2022 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, ऊपर गलत है, आनंद मठ का विषय कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन नंबर आ जाए 125 पे। हाली पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? 125 में तो ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 126 पे। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितनी दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर करें।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का, तो ये है 6 माह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 127 पे। समाचार पत्रों में चर्चित मिशन सहकार 22 है। आंसर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। क्वेश्चन नंबर आ जाए इंपोर्टेंट। भी है। तो ये शुरू किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 129 पे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था? पुर्तगाली गवर्नर कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 130। तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 पे आए। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग जो है लाल होता है? साइंस का क्वेश्चन है। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के वजह से होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 132 इकोनॉमिक्स। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। क्वेश्चन नंबर आ जाए 133 पर। रात के समय तो ये रहता है 45 डेसिबल के आसपास। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए। अमीर एक कोही नामक एक विभाग किस सुल्तान के द्वारा तैयार किया गया था, शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 134। अमीर एक कोही नामक विभाग था, सल्तनत काल का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 135 पे। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? VVI क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल में आपको पढ़ने को मिलेगा। बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये उत्तर पता होगा। बिहार स्पेशल के लिए आप KBC नैनो पढ़ सकते हैं और इम्तियाज जी का बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और बिहार स्पेशल जब आप अध्ययन करते हैं तो स्पेशल इतिहास का विशेष ध्यान रखें बिहार स्पेशल में, और भूगोल का। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इतिहास, भूगोल और करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में। तो 135 का क्वेश्चन का सही उत्तर 345 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, अलग कब हुआ था? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है 136। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैं, लेकिन हमारे अनुसार इसका उत्तर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाए 137 पर। किसने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने के लिए द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली थी? हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए
द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाली थी? VVI क्वेश्चन है। तो ये निकाला गया था मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 138 पे। H1N1 विषाणु प्रायः समाचार पत्रों में हमें सुनने को मिला है। निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में इसका उल्लेख किया जाता है? H1N1 विषाणु। 138 का आंसर दें तो ये संबंधित है स्वाइन फ्लू से। क्वेश्चन नंबर आ जाए 139 पर। हाल ही में कहाँ आर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया? 139 तो ये खोला गया है उत्तराखंड। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 140 पे। पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैप भी लगातार भारत का, विश्व का और बिहार का देखते रहे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जानने से पहले थोड़ा पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट पे। चूँकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन हम डिटेल में नहीं BPSC मेंस के बारे में जानते हैं। मेंस BPSC मेंस में आपको एक पेपर हिंदी का होता है जो कंपलसरी है। उसके बाद GS1 होता है, उसके बाद GS2 होता है और एक ऑप्शनल पेपर आपको चुनना होता है। तो यहाँ से 300 नंबर, यहाँ से भी 300 मार्क का और यहाँ से भी 300 मार्क का पेपर आपको कंडक्ट कराया जाता है मेंस में। और समय 3 घंटा निर्धारण है इसके लिए भी। तो GS1 में आपको 3 खंड होता है। सेक्शन 1 में आपको पॉलिटी का से संबंधित है। सेक्शन 2 जो है वो अर्थव्यवस्था, सुन के याद रखें, अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारत का भूगोल। और सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी, उसमें आपको भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो भूमिका है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन 1 से आपको 3 प्रश्न करना होता है, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन बनाना होता है और सेक्शन 3 से आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है। उसी प्रकार आप GS2 में जब चलेंगे तो यहाँ भी 300 मार्क निर्धारण किया गया है और 3 घंटे का टाइम निर्धारण है। और यहाँ भी आपको सेक्शन 3 मिलेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इससे आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ भी 3। इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन बनता है यहाँ। और भारतीय संस्कृति सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 पे आप जब जाएंगे तो इसमें करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, करेंट अफेयर डिटेल में। और सेक्शन 3 पे जब आप जाएंगे तो इसमें सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिक्स का क्वेश्चन, या इसको DI भी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा मुख्य परीक्षा का कुछ एनालिसिस। और इसके बाद हम ऑप्शनल का भी डिस्कशन कोई अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, हिंदी 100 मार्क का पेपर होता है, 100 नंबर का, जिसमें कम से कम याद रखें कि 33% लाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 141 कर रहा है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 3:2 है और उसके बचत का अनुपात 2:3 है। यदि पहला व्यक्ति इतना कमाता है, 30,000 कमाता है, तो दूसरा व्यक्ति 17,000 खर्च करता है, तो पहले व्यक्ति का खर्च कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर आ जाए 142 पे। राम की आयु मेरी आयु की अपेक्षा 2 गुनी और 2 वर्ष है। यदि मेरी आयु 34 वर्ष हो तो राम की आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बना के देख लेना। बस स्टॉप को छोड़कर एक बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं बस स्टॉप को लेकर बस की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस 1 घंटे में कितनी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 44 पे। 44 कह रहा है कि 100 व्यक्तियों में के समूह एक समूह में 27 को आम पसंद है, 29 को संतरे तथा 31 को अनार पसंद है। 5 व्यक्तियों को तीनों फल पसंद है, तो जबकि 44 व्यक्तियों को कोई भी फल पसंद है। तो बताइए कि समूह में से कितने व्यक्ति हैं जो 2 फल खाना पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वेन डायग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। इसे आप परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 145 पे। 145 कह रहा है कि 1 वर्ष पहले पटना शहर की जनसंख्या ए थी। यदि पटना शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ने की दर एक समान हो तो अगले वर्ष जनसंख्या बी हो जाती है। तो पटना की वर्तमान जनसंख्या कितना होगा? ये भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P = √AB। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए। 300 से 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या होगी जिसमें 4 केवल एक बार आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 2 एक समान नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी 40 मिनट में भरते हैं। तो अगर इसी तरह के 12 नल इस टंकी को भरने के लिए 2 नल तथा 2 नल इस टंकी को खाली करने के लिए लगा दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा? तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा बी। फिर वेन डायग्राफ का क्वेश्चन है। 15 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। यदि लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं तो बताइए समूह में कुल कितने लोग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर आ जाए 149 पे। विनय अपने कंप्यूटर को राजेश को 15% लाभ पर तथा राजेश इसी को कंप्यूटर को 5% हानि पर कोमल को बेच देता है। परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 9.25% लाभ। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख लीजिए। 2 रेलगाड़ी जिसकी चालें 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई जो है दोनों का 120 मीटर और 80 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, दोनों का जो दिशा है समान दिशा में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हमने 75 से लेके टोटल 150 तक का वीडियो का डिस्कशन किया और एक ओवरव्यू दिया है हमने बीपीएससी मेंस के लिए। आगे भी इसी तरह का वीडियो और जानकारी आपको मिलता रहेगा चैनल पे और आने वाला समय में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस हम आपको उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक अलग सेट प्रैक्टिस में। जय हिंद, जय भारत।